हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये आप लोगों के कक्षा 11वीं के जितने भी छात्र हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है कि कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री विषय का सेट ए का जो पेपर है वो जो है अभी आ चुका है और ये अभी कंफर्म नहीं है। ये पहले ही मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ये अभी कंफर्म नहीं, कंफर्म होगा रात के 10 बजे के टाइम पर। तो तब तक आप लोग वेट कर सकते हैं या इसे प्रैक्टिस के रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस पेपर में पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। पूरी सॉल्यूशन मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा, इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। जल्दी से 56,000 सब्सक्राइबर करवा दो। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, 6 नंबर के सही विकल्प चुनकर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 1 ग्राम मीथेन का पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा कितनी होगी। तो वो होगी 4.4 ग्राम। फिर है द्विघांसी क्वांटम संख्या वाले उपकोष की कुल कक्षकों की संख्या है, तो कुल कक्षकों की संख्या कितनी है, तो 2l+1। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है आप लोगों की, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है, F, ठीक है। एंड प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है F2। फिर है एमओ सिद्धांत, O2 आयन के प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या होगी, कितनी होगी, ये होगी आप लोगों की 4। एंड छठवां वाला कोण, बंद कोण बनाने से द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है या घटता भी है या बढ़ता भी है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। एंड इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इन दोनों की लिंक ही आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इतनी मेहनत से आपके लिए हमने आंसर ढूंढे हैं और क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है। 56,000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाने चाहिए, थोड़ी से सब्सक्राइबर बचे हैं। तो सबसे पहला अब आता है रिक्त स्थान के क्वेश्चन में। रिक्त स्थान के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है कि द्रव्य के संरक्षण का नियम बताना है। तो द्रव्य के संरक्षण का नियम है लेवोजियर ने जो था द्रव्यमान संरक्षण का, मतलब द्रव्य के संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किया था। एंड अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो होते हैं नाभिक में, ठीक है, नाभिक में, ओके, नाभिक में उपस्थित होते हैं आप लोगों के। एंड फिर थर्ड वाला आता है कि बी की आयनन ऊर्जा बी से अधिक, ठीक है, अधिक, यहाँ पर ये लिख दिया हमने अधिक, ठीक है, अधिक होती है, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में कि प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्व कहलाते हैं S ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में अगर पता होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ आता है आयनिक यौगिक संबंध जल के विलेय होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं, ओके, जल में विलेय होते हैं, ओके। ओके, अब आते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लैको का पूरा नाम बताना था। लैको का पूरा नाम होता है लीनियर और कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये रही पूरी की पूरी स्पेलिंग, यहाँ पर एटॉमिक की थोड़ी सी स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके, ये रही आप लोगों की, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होता है लैको का पूरा नाम, फुल फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं हमारे सत्य सत्य, 6 नंबर में पूछे जाएंगे आपके सत्य सत्य। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि यदि किसी जलीय विलयन के pH मान 0 हो तो वह विलयन अम्लीय होगा। तो जी हाँ, वो सत्य हो जाएगा। पहला आप लोगों का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आप लोगों का सत्य, ठीक है, पहला हो जाएगा आप लोगों का सत्य। और अब आ जाते हैं दूसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो दूसरा भी आप लोगों का हो जाएगा सत्य, ठीक है, दूसरा आप लोगों का हो जाएगा सत्य, ठीक है। एंड अब आते हैं M++N+ में N+ जो होगा आप लोगों का, N पॉजिटिव जो होगा वो आकार में छोटा होगा, तो देखिए थर्ड वाला जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा होगा M डबल पॉजिटिव, ठीक है, ये होगा Mg डबल पॉजिटिव होगा,
ठीक है, सबसे छोटा, क्योंकि इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं दान दे दिए हैं। इसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसका जो होगा आकार जो रहेगा वो छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, फिर समूह के ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की बंधुता का मान कम होता है, बंधुता का मान कम होता है। तो जी हाँ, फोर्थ वाला सत्य हो जाएगा, फोर्थ वाला सत्य हो जाएगा आप लोगों का। एंड फिफ्थ वाला आप देख लेते हैं कि एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये हो जाएगा सत्य। दहन एक ऑक्सीकारक प्रक्रिया है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, एंड अब आते हैं सत्य असत्य के बाद सही जोड़ियों पर, कि सही जोड़ियां हैं आप लोगों की 5 नंबर की। और मूल अंश, ठीक है, मूल अंश क्या है आप लोगों का? मूल अंश आप लोगों का हो जाएगा इकाई रहित, फिर है HF, तो वो है द्रव्य, फिर है मानव रुधिर का pH मान, तो 7.4, एंड pH स्केल तो आप लोगों का हो जाएगा रोसेंस, एंड ऑक्सीकरण तो आप लोगों का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की हानि। फिर आते हैं आप लोगों के एक वाक्य में उत्तर देने हैं, 5 नंबर की एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि इसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दाब हुआ आयरन का गुणांक का योग क्या, मतलब योग क्या कहलाता है? तो तापीय धारिता कहलाता है। ठीक है, पहले वाले का आंसर हो जाएगा तापीय धारिता। नेक्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट वाले का आंसर मैं बताता हूँ आप लोगों का। इसका IUPAC नाम बताना है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, क्योंकि ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, आप लोगों का ये दूसरे स्थान पे, दोनों तरफ से गिनेंगे तो दोनों ये दूसरी स्थान पे आ रहा है, इसलिए। और प्रोपेन क्यों आ जाएगा? क्योंकि 3 कार्बन है, एंड नॉल लग जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड अब आते हैं CH का कौन सा संक्रमण है? तो sp2 संकरण है। ठीक है, CH में sp2 संकरण है। एंड बेंजोइड, एंड इसमें मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो बेंजीन बनता है। फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बेंजीन, आंसर हो जाएगा। एंड फिर आता है आप लोगों की C6H6 अणु में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5वें वाले में हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं आप लोगों के 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो स्थिर अनुपात का नियम बताना है, हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हवा एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। एवोगैड्रो का नियम लिखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है, एंड क्वांटम संख्या क्या होती है, कक्ष और कक्षक में अंतर, तो आप लोगों को बताने हैं। एंड तो यही रहे आप लोगों के, और स्थिर अनुपात का नियम। तो ये आप लोगों का जो पेपर है, मेरे हिसाब से अभी आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते, तो मुझे तो रियल लग नहीं रहा है ये पेपर, इसलिए आप लोग इसे सिर्फ प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी पढ़ सकते हो। ओके, एंड इसके अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, एंड मैं बाकियों की तरह नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है तो इसे ही पढ़ लो, नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ जस्ट लाइक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी पढ़ सकते हो आप लोग। फिर आप लोगों का क्वांटम संख्या क्या होती है, कक्ष और कक्षक में अंतर बताने आप लोगों को। एंड फिर आता है इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में अंतर बताने हैं हमें। एंड इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण बिंदुता में अंतर। फिर है आबंधी प्रतिबंधी का अणु, आणविक कक्षकों में 2 अंतर, हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं। एंड क्रियात्मक समयावस्था, समजातीय श्रेणी, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। ये रहा 12वां वाला, ये लुईस अम्ल तथा लुईस इस क्षार लिखा है क्षारक, उधर पे मिसप्रिंट होगी ये थोड़ी सी। एंड PH POH PKW में मध्य आप लोगों को संबंध स्थापित करना है। 3 नंबर का सवाल होगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव से क्या तात्पर्य है? निम्नलिखित में से आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करना है आप लोगों का, और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को समझाइए। एंड बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। और क्या कारण है कि केवल रासायनिक क्रिया लिखिए। ठीक है, तो क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखें। ठीक है,
तो जी इसमें सिर्फ हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। एंड अथवा वाला सवाल इसका जो है क्रॉप हो चुका है मेरे हिसाब से शायद। एंड ये 18वां वाला रहा, ये 19वां वाला रहा, ये 20वां वाला रहा। आप लोग पूरा देख सकते हैं। आदर्श गैस KP और KV के मध्य संबंध स्थापित करना था और बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाइए। तो ये 4 नंबर के आप लोगों के सवाल रहे। ओके, ये 4 नंबर के सवाल थे आप लोगों के। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का इसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा अगर आप लोगों की डिमांड रही। और बाकी हमने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो 56,000 सब्सक्राइबर तो आप लोगों को करवाने हैं जल्दी से। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे द्वारा दिया गया टारगेट 56,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में तो टाइम नहीं लगता है, पर इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में, इसी के सॉल्यूशन की वीडियो में।